हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री की क्लास चल रही थी जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास नंबर फर्स्ट को अटेंड किया था, जिसमें हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो दयाराम साहनी थे, इन्होंने 1921 में लाहौर के पास मोंटगोमरी ज़िला है जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है, वहाँ पे खुदाई करवाई और उनको क्या प्राप्त होता है, पूरे शहर के होने के साक्ष्य मिलते हैं और इन्होंने यहाँ के स्थान को क्या नाम दे दिया, हड़प्पा दे दिया। तो याद रखिएगा कि जो दयाराम साहनी थे 1921 में इन्होंने हड़प्पा की खोज की, जो कि कहाँ पे स्थित है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं रावी नदी के किनारे स्थित है। फिर उसके नेक्स्ट अगले साल ही 1922 में राखलदास बनर्जी ने क्या किया कि अगले साल 1922 में राखलदास बनर्जी ने कराची के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के किनारे खुदाई करवाई और दूसरा शहर होने का साक्ष्य मिला, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, मोहनजोदाड़ो, यानी मोहनजोदड़ो के नाम का नाम इन्होंने दिया। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों नाम जो है इनके साक्ष्य मिले और यहाँ जो खुदाई करवाई गई, जो यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए, इनकी आपस में तुलना कराई जाती है और फिर जब देखा जाता है कि इनके अवशेषों में समानता पाई गई तो दोनों, तो जहाँ तक मतलब जो समानता देखी गई, दोनों जगहों की सभ्यता भी एक थी। यानी जो अवशेष मिले तो इनको आपस में मिलाया गया तो देखा गया कि यहाँ इनमें जो है समानता पाई जा रही है, इसलिए यहाँ की सभ्यता भी एक ही थी। क्योंकि दोनों स्थल जो थे सिंधु नदी के किनारे ही मिले थे, इसलिए इस सभ्यता को जो है नाम क्या दे दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया गया। ये जो है हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इसका जो टाइम पीरियड था, इसको कैसे देखा गया, कैसे पता लगाया गया, तो रेडियो कार्बन 14 यानी कार्बन डेटिंग मेथड जो है, इसकी पद्धति से हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण या समय जो है 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक माना गया। तो किसके द्वारा, तो कार्बन डेटिंग मेथड से, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसको पढ़ लिया था। अब इसके आगे क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज और कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने कैसे शेप के लिए मशहूर है या प्रसिद्ध है, तो आप लोग बताएंगे त्रिभुजाकार यानी ट्राईएंगुलर शेप के लिए प्रसिद्ध थी सिंधु घाटी सभ्यता। अब एक मैप बनाया था लास्ट क्लास में, उसमें हम लोगों ने जो मैप, जो भारत का मैप बनाया था, उसमें चारों दिशाओं को दिखाया था, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो जो स्थल थे, उत्तरी स्थल में कौन सा शहर था, तो मांडा शहर था जो कि जम्मू और कश्मीर में है। पश्चिमी स्थल में सुतगा गैंडोर जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी स्थल जो कि आलमगीरपुर पूर्वी स्थल में है और जो कि कहाँ पड़ता है, मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण स्थल में दैमाबाद महाराष्ट्र में है। तो जब इन शहरों को देखा गया तो एक आकृति मिली जो कि त्रिभुज के आकार की थी और यहाँ पे जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रचलन था, इसलिए यहाँ बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, अपने त्रिभुजा यानी त्रिभुज के आकार के शेप में थी। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग चैनल पर जा करके लास्ट क्लास को देख लें, पार्ट 1 देख लीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का। आज की क्लास जो है सेकेंड पार्ट है इसका, और आज जो है सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये जो है कॉपर में टिन मिलाकर कांसा बनाया था, यानी कॉपर में टिन मिला दिया था और ये एक धातु बनाई थी इन लोगों ने, जिसको बोला गया कांसा या ब्रॉन्ज बोला गया। इसलिए इस सभ्यता को क्या बोला गया, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था।
यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला गया, यानी ब्रॉन्ज एज बोला गया। तो यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इनके द्वारा सबसे पहले जो प्रयोग की गई धातु कौन सी थी, तो कॉपर। याद रखिएगा, कॉपर धातु थी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल पढ़ने वाले हैं। अब आगे जो है आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल। तो आइए देखते हैं। पहला जो स्थल है आपका हड़प्पा। हड़प्पा में जो मुख्य हमारे पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त पहला शहर कौन सा था, तो हड़प्पा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त पहला नगर कौन सा था, तो आप लोग बताएंगे हड़प्पा। और याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय थी। याद रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट है कि स्टुअर्ट पिगट, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्टुअर्ट पिगट, ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा। हड़प्पा को क्या बोला इन्होंने, अर्ध औद्योगिक नगर कहा। और साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत, आगे बढ़ लेते हैं, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी यानी ट्विन कैपिटल कहा। तो याद रखिएगा, किसने कहा, स्टुअर्ट पिगट ने जो है जुड़वा राजधानी किसको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ट्विन कैपिटल कहा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखते हैं। हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत जो है 12 कक्षों का अन्नागार थी। जो हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत जो थी यह 12 कक्षों का अन्नागार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 12 रूम ग्रेनयार्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, गेहूं और जौ यानी वीट एंड बार्ले। वीट एंड बार्ले जो है इनकी प्रमुख फसलें थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला जिसे R37 या समाधि 37 का नाम दिया गया। हड़प्पा में जब खुदाई वगैरह चल रही थी तो वहाँ पे एक कब्रिस्तान मिलता है जिसमें कुछ कंकाल मिलते हैं जिनकी संख्या 37 थी, इसलिए इनको नाम रख दिया गया, इनका R37 या समाधि 37 का नाम दिया गया। और यहाँ से खुदाई से क्या मिलता है, हड़प्पा से उर्वरता की देवी की मूर्ति मिलती है। उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पूछा जा सकता है कि उर्वरता की देवी कहाँ से मिली, तो आप लोग बताएंगे हड़प्पा से उर्वरता की देवी मिली, यानी स्टैचू ऑफ गुडीज ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, फर्टिलिटी जो है यहाँ से मिली। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो। अगला हम लोग देखेंगे मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट प्रमुख स्थल है, सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में जो है इसका अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो। जो उर्वरता की देवी, लास्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा कि उर्वरता की देवी कहाँ से मिली, इसकी मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आप लोग याद रखिएगा हड़प्पा से मिली है। इसको क्यों, एक बार और देख लेते हैं कि इसको क्यों उर्वरता की देवी, क्योंकि वहाँ से जो मूर्ति मिली थी तो मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ था। याद रखिएगा, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इस मूर्ति को उर्वरता की देवी बोला गया। तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मोहनजोदाड़ो में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मृतकों का टीला जो है मोहनजोदाड़ो को बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिंध जो कि अब जो है, पहले ये भारत का ही क्षेत्र था लेकिन अब जो है पाकिस्तान में है। यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, यह कहाँ पे है, सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। एक एक पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यहाँ से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक विशाल धान्यगार थी। तो जब मोहनजोदाड़ो से जो एक सबसे बड़ी इमारत मिली है
उसको क्या बोला, वह कौन सी इमारत थी, एक विशाल धान्यगार थी। याद रखिएगा कैसी थी, एक विशाल धान्यगार थी जिसको बोलते हैं एक ग्रेट ग्रेनरी। नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो से ही नटराज की मूर्ति मिली और पशुपतिनाथ की भी मूर्ति मिली। यानी जो मोहनजोदड़ो से खुदाई में नटराज तथा पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली और ये दोनों मूर्तियां कैसी हैं, भगवान शिव का ही रूप इनको माना गया है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अगला है मोहनजोदड़ो में प्रत्येक मकान में कुआं हुआ करता था, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ से और क्या प्राप्त हुआ कि स्वास्तिक के चिन्ह भी वगैरह भी यहाँ से प्राप्त हुए। अब अगला जो है हमारा प्रमुख स्थल है लोथल। लोथल की खोज जो है डॉक्टर S.R. राव ने 1955 ईस्वी में की थी, ये चीज़ याद रखिएगा। लोथल की खोज वगैरह जो प्रमुख स्थान है इनकी खोज वगैरह यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि खोज किसने किसने की, इनका नाम याद रखिएगा और सन वगैरह भी याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है, यह स्थल कौन सा, लोथल। लोथल जो है एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा स्थल है चहुंदड़ो। इसकी खोज किसने की, 1934 में एन गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की। 1934 में एन गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से बेलनाकार कैसी मोहरें मिली, बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आंसर हो जाएगा चहुंदड़ों से प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का चित्र प्राप्त हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कालीबंगा। अगला जो है स्थल है हमारा प्रमुख स्थल है कालीबंगा, और कालीबंगा का अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। और इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी, याद रखिएगा कालीबंगा की खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहां जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, तो कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां पर मिले, तो आप लोग बताएंगे कालीबंगा में मिले हैं, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगला स्थल देखते हैं दोस्तों, अगला स्थल है हमारा धौलावीरा। धौलावीरा इसकी खोज 1967 में जेपी जोशी ने की। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से यानी धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान मिला। धौलावीरा से जो है दोस्तों एक स्टेडियम मिला, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान यानी स्टेडियम मिलता है, यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ, याद रखने लिखा है भचाऊ तालुका में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रमुख स्थल है बनावली। बनावली जो है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है और इसकी खोज 1973 में R.S. बिस्ट ने की। किसने की है, 1973 में R.S. बिस्ट ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट जो है हमारा प्रमुख स्थल है राखागढ़ी। राखागढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है
जिन्हें अब क्या है, नष्ट हो जाने का खतरा है। इन पे खतरा जो है मंडरा रहा है नष्ट हो जाने का। ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है, हेडिंग है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख यानी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसकी जो है प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो नंबर 1 हेडिंग बनाई गई है नगर योजना, सिटी प्लानिंग कैसी थी यहाँ की, तो आप लोग बताएंगे सिंधु सभ्यता की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पे सड़कें कैसी हुआ करती थी, सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये चीज याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है मुख्य विशेषता क्या है, जल निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम। तो सड़कों के किनारे पर, जो सड़कों के किनारों पर चौड़ी तथा गहरी नालियां थीं जो कि ऊपर से ढकी हुई होती थी। तो दोस्तों आपने देखा कि इस टाइम पर भी मनुष्य कितनी सभ्यता आ गई थी कि उसने नालियों को ढक करके भी रखा था उस टाइम पर। आजकल की तरीके नहीं है कि जगह जगह गटर खुले हुए पाए जाते हैं। तो उस टाइम पर ज़्यादा मनुष्य सभ्यता हुआ करता था, उसमें जो है सभ्यता ज़्यादा पाई जाती थी। अब समझ सकते हैं आप लोग कि आजकल के मनुष्य में कितनी सभ्यता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए छोड़िए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो में बने हुए भवनों के ईंटों का आकार कितना था, अनुपात जो है 4:2 के अनुपात 2:1 के अनुपात में होता था। जो मोहनजोदड़ो में जो भवन पाए गए, इनमें ईंटों का आकार, जो इनमें ईंटें लगी हुई थी, इनके आकार का अनुपात कैसा था दोस्तों, तो 4:2:1 के अनुपात में था। यानी 4 हो गई लंबाई, 2 हो गई चौड़ाई और 1 हो गई ऊंचाई। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मुद्रा का चलन नहीं था, बल्कि मुहरों का चलन था। ये चीज याद रखिएगा। अगला है, लोथल से चावल के साक्ष्य मिले। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। पूछा जाता है एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो ऑप्शन में आपको पहचानना होगा लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पाई लिपि में 64 मूल चिन्ह हैं। इसकी लिपि में, जो हड़प्पा की लिपि थी, इसमें कितने मूल चिन्ह हैं, तो 64 मूल चिन्ह हैं। इसकी लिपि पिक्टोग्राफ यानी चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं, याद रखिएगा कैसा, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यानी यह जो ऐसी लिपि थी, हड़प्पाई लिपि जो थी वह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और यह कैसी थी, पिक्टोग्राफिक यानी चित्रात्मक लिपि थी। इस पद्धति को बूस्टोफेडन पद्धति कहा जाता था। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा कि जो है पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले क्या पैदा किया गया था, यानी कृषि में क्या पैदा किया गया था, तो आप लोग बताएंगे। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो वहां पे ऑप्शन दिया होगा कपास, यानी सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ के निवासी मातृ देवी तथा रुद्र देवता यानी पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे। क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो आप लोग बताएंगे पशुपतिनाथ यानी रुद्र देवता कौमा मातृ देवी की पूजा करते थे ये लोग। आगे पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन कौन सी सभ्यताएं हुई हैं। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, यह सबसे प्राचीन सभ्यता थी दोस्तों,
और इसके समकालीन सभ्यता कौन कौन सी हुई है? तो मिस्र की सभ्यता हुई है, जिसको बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक की सभ्यता भी कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी के किनारे पाई गई, और चीन की सभ्यता जो कि येलो नदी के किनारे पाई गई। ये दोनों ही सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थीं। ये चीज याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज से हम लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता का जो है टॉपिक समाप्त होता है, और आगे हम लोग अब जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, यानी वैदिक सिविलाइजेशन। ये हम लोगों को पढ़ना है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक करना ना भूलें, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्लास में अगर नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम चैनल दोस्तों है एके एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लें। थैंक यू।